दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको तंग करते हुए आपके पीछे पड़ता रहता है, आपको ताना मारता रहता है, बेवजह आपकी घृणा करता है, तो आप क्या करेंगे? अब वही करो जो प्रभु यीशु ने करके दिखाया है। एक बार यहूदी लोग यीशु को पत्थरों से मारने के लिए उनके सामने आए और प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, मैंने बहुत से भले कार्य किए हैं आप लोगों के सामने, इनमें से कौन से कार्य के लिए आप मुझे पत्थरों से मारना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा, आपके किए हुए भले कार्य के लिए नहीं, पर आपने ईश निंदा की है, अपने आप को ईश्वर के बराबर करते हुए आपने ईश निंदा की है। तब यीशु ने स्तोत्र संख्या 82 वाक्य 6 और 7 का उदाहरण करते हुए कहा, ईश्वर ने न्यायकर्ताओं को देवता और ईश्वर के पुत्र कहकर पुकारा है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसे ईश्वर ने अधिकार देकर इस दुनिया में भेजा है वह कहे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इसमें ईशनिंदा कहा है। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपना तर्क रखो। सबसे पहले आप अपने हृदय की सच्चाई और आपके कार्यों की सार्थकता उनके सामने प्रकट करो। आगे चलकर प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा, अगर आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम मेरे कार्यों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ईश्वर में हूं और ईश्वर मुझ में है। इतने में यहूदी लोग यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। तब यीशु वहां से निकल गए और यरदन के उस पार जाकर रहने लगे। अगर आपके प्रतियोगी आपके तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो उससे अलग हो जाओ। आप अपना कार्य करते रहो, उनको अपने कार्य करने दो। पर कभी आपके प्रतियोगी से अलग होना हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रतियोगी आपके साथ ही रहने वाले हो, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकता है। जैसे यूदस यीशु के 12 शिष्यों में से था। यूदस को सुधारने के लिए यीशु ने कोशिश की। अंत में यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी कर लो। हो सकता है कि कभी आपके विरोधी के सामने आप चुप्पी साधने से वह सबक सीखेगा। जब पिलातुस और यहूदी के श्रेष्ठ अधिकारी उनको लगातार प्रश्न पूछते रहे, तब यीशु ने चुप्पी साधी। वे हैरान हो गए। हो सकता है कि आपके प्रतियोगी आपसे मजबूत हो, फिर भी ये जान ले कि भले ही वह आपके शरीर को मार सकता है, आपके आत्मा को कभी मार नहीं सकता है। आप तीसरे दिन जी उठेंगे। अंत में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु यह सिखाते हैं कि आपको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अंत में यीशु क्रूस में सबको क्षमा दे दी, सबके लिए प्रार्थना की। यीशु ने सबको प्यार किया। इस प्रकार यीशु हमें सिखाते हैं, आपको विरोध करने वाले, बेवजह आपकी घृणा करने वालों के सामने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से आप अपने आत्मा को बचा सकते हैं और अंत में हो सकता है आपके प्रतियोगी को जीत भी सकते हैं। धन्यवाद।